जी हाँ जनाब, ये कहानी है एक घर की, एक ऐसे घर की जिसमें एक चूहा रहता था, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा रहता था। घर में रहने वाले बहुत परेशान थे उस चूहे की वजह से। उन्होंने एक नेट ली, एक जाली ली चूहा पकड़ने के लिए। अब चूहे को ये सारी बात मालूम पड़ गई। ही वॉज वेरी वरीड, बहुत परेशान हुआ। अब सबसे पहले वो अपना मसला लेके कबूतर के पास गया। उसने कहा, मियाँ कबूतर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। कबूतर ने कहा, क्या हुआ? उसने बताया, ऐसे ऐसे मुझे इस घर में जो लोग रहते हैं वो पकड़ना चाहते हैं, मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ? तो कबूतर ने जवाब दिया, भाई ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है, तुम खुद ही इसको देखो। अब वो परेशान चूहा भागा भागा मुर्गे के पास जा पहुँचा। मियाँ मुर्गा मेरी बात सुनो। मुर्गा ने कहा, जी बात सुनाओ। उसने कहा, सारा हाल सुनाया। मुर्गे ने कहा, जी ये तुम्हारा मसला है, चूहे साहब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब वो चूहा बेचारा परेशान हाल और भागा भागा जा पहुँचा जनाब बकरे के पास। बकरे को सारा हाल सुनाया। बकरे ने भी वही बात की, मियाँ चूहे ये तो तुम्हारा मसला है, मेरा मसला तो नहीं है। अब चूहा बहुत परेशान। शाम हुई, रात हुई और उस जाली में, उस नेट में बाय चांस एक सांप जा फंसा। जब फंसा तो आवाज़ आई, खातून समझी कि ये चूहा फंसा है। वो रात के अंधेरे में आके चूहे को पकड़ने लगी, लेकिन सांप था, उसने हाथ पे डस लिया। सांप के डसने की वजह से खातून बहुत परेशान हुई। उसने इलाज करवाया, डॉक्टर्स के पास गई तो किसी ने कहा, जी कबूतर का सूप पिए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगी। खातून घर आई, कबूतर का सूप बनाया, पी लिया, ठीक हो गई। जब ठीक हुई तो हमसायों ने कहा, खातून आप ठीक हो गई हैं, इस बात पे तो दावत बनती है, आपके घर में मुर्गा है, ज़िबा कीजिए, हमारी दावत कीजिए। खातून ने कहा, बिल्कुल होनी चाहिए। मुर्गे को ज़िबा किया, हमसायों की दावत की। जब दावत की, रिश्तेदारों को भी पता चला। रिश्तेदारों ने कहा, आप ठीक हो गई हैं खातून, हमारी भी दावत करें, बकरा है आपके घर, उसे ज़िबा होना चाहिए। खातून ने फिर से हमसायों को भी बुलाया, रिश्तेदारों को भी बुलाया, दोस्तों को, अहबाबों को बुलाया और बहुत बड़ी दावत की। और इस बार उस खातून ने बकरा ज़िबा कर दिया। अब चूहा बैठा ये सारा तमाशा देख रहा है। तो इस कहानी से हमको सीख क्या मिली? इस कहानी से हमको सीख ये मिली कि दोस्त, ज़िंदगी में कोई अपना मसला लेकर आपके साथ आए, आपके सामने आए, तो कभी उसको इग्नोर मत कीजिए। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है, सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी की मदद करते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से घूम के आपके सामने ज़रूर आती है। और अगर आप किसी की मदद नहीं करते हैं तो ज़िंदगी किसी ऐसे मोड़ पर आपको ज़रूर ले आती है जहाँ पे आपको भी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग आपकी मदद नहीं करते। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, बल्कि वो कहानी हम छोटे से थे तब से 2, 3, 4 क्लास में पढ़ते आए हैं। एक जनाब ऊंट और गीदड़ में बड़ी गहरी दोस्ती हुआ करती है। दोनों ने सोचा कि हम चलते हैं और नदी के उस पार खरबूजों का खेत है, वहाँ से खरबूजे खा के आते हैं। जब वहाँ पे वो लोग पहुँचे, नदी क्रॉस करने लगे, तो जो गीदड़ था ऊँट की पीठ पे सवार हुआ और इस तरह से ऊँट ने उस नदी को क्रॉस किया। खरबूजों के खेतों में जा पहुँचे, जी भर के खरबूजे खाए। खरबूजे खाने के बाद अब जो गीदड़ था वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा। ऊँट ने कहा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो किसान आ जाएगा, हम पकड़े जाएंगे और पिटाई होगी। गीदड़ ने कहा, भाई मेरी तो आदत है, मैं तो आदत से मजबूर ठहरा, मैं तो आवाज़ें ना लगाऊं तो मेरा जो खाना है वो हजम ही नहीं होता, बताओ मैं क्या करूं? ये कहकर गीदड़ ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। किसान मौके पर आ पहुंचा और गीदड़ छुप गया, लेकिन ऊँट की ठीक ठाक पिटाई हुई। जब वापस जाने लगे तो नदी के उस किनारे पहुंचे तो गीदड़ अब दोबारा ऊँट की पीठ पे सवार हो गया, लेकिन इस बार नदी के बिल्कुल दरमियान में जाके ऊँट पानी में बैठने लगा और गोते लगाने लगा। गीदड़ ने कहा, मियाँ ये तुम क्या करने लगे हो? इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। अब ऊँट ने कहा, भाई मेरी तो है मजबूरी, और मेरी मजबूरी ये ठहरी कि जब मार खाता हूँ ना भाई, मार खाने के बाद
मैं जब तक गोते ना लगाऊं पानी में तो मुझे सुकून नहीं मिलता, तो इसलिए मेरी तो ये मजबूरी है। ये कहकर उस ऊंट ने पानी में खूब गोते लगाए और गीदड़ उस पानी में डूब गया। तो इसे कहते हैं भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए ज़िंदगी में जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो आपके सामने मदद लौट के ज़रूर आती है। जब भी आप किसी को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो कभी ना कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आपको भी ले आती है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन मदद कोई नहीं करता। बस ये सोच के दोस्तों की मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद करने के काबिल हैं।